हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ रिवर बोट प्रॉब्लम के बारे में कि रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर मैन प्रॉब्लम, एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में समझा था और इस लेक्चर के अंदर हम उसी का कंसेप्ट का थोड़ा सा यूज करके रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर मैन प्रॉब्लम या रिवर विंड प्रॉब्लम के नाम से जाने वाली एक छोटी सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अपने माइंड को और जगह से लेकर इस वीडियो पर फोकस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रिवर बोट प्रॉब्लम। तो रिवर बोट प्रॉब्लम को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। तो इससे पहले कि रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में आपको इस लेक्चर में मैं थोड़ा सा बता देता हूं, लेकिन एक कंप्लीट डेरिवेशन और वीडियो लेक्चर्स को आप देखकर आएंगे तभी इस लेक्चर के ऊपर आएंगे, या फिर वैसे भी समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। तो रिलेटिव वेलोसिटी होती है एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो होता है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपने कभी ना कभी तो बस में सफ़र किया होगा। तो जब आप बस में सफ़र करते हो तो बस मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में चल रही है और उसके जस्ट पास में से बैक डायरेक्शन के अंदर, पीछे की डायरेक्शन के अंदर एक बाइक निकल कर जाती है, दूसरी बस निकल कर जाती है। तो आपको इसके रेस्पेक्ट में उसका कुछ वेलोसिटी नजर आएगा, फील होगा, लेकिन जो पर्सन ग्राउंड पर है उसको उसका अदर वेलोसिटी फील होगा। कैसे, इसको समझिए। एक बस जा रही है बिल्कुल इस डायरेक्शन में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसके जस्ट साइड में से एक दूसरा बस भी जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो दोनों बस पैरेलल चलेंगे, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे। बट अगर कोई पर्सन उनको ग्राउंड पर खड़ा होकर देख रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में नहीं है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सभी ऑब्जेक्ट्स का वेलोसिटी डिफरेंट होता है अलग अलग फ्रेम्स के रेस्पेक्ट में। तो चलिए इसी कंसेप्ट को यूज कर हम स्टार्ट करते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर मैन प्रॉब्लम या एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम के नाम से जाने वाली एक छोटी सी प्रॉब्लम को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके पास ये एक रिवर है, दैट इज रिवर। क्या है ये भाई? रिवर है, RIVER, रिवर है। और ये रिवर के पास में ग्राउंड है, दैट इज ग्राउंड। ये रिवर है, ये रिवर के पास का ग्राउंड है और उस ग्राउंड के ऊपर आप खड़े हुए हो और आप सोच रहे हो कि अगर ये जो आपको दिख रही है रिवर, इसका डिस्टेंस, इसका जो सेपरेशन है वो अगर d है तो मैं इसको किस तरीके से पार करूं। और इस केस में जो रिवर का वेलोसिटी है दैट इज VR, दैट इज VR। वेक्टर ले लेते हैं हम, वेक्टर फॉर्म यूज करके इस डेरिवेशन को कंप्लीटली डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों समझो, आपके पास ये एक रिवर है जिसका विड्थ कितना है d। इस d विड्थ की रिवर को एक स्विमर या फिर एक मैन या फिर आप बड़े दिलेर आदमी हो जो इसको पार करने की सोचोगे। तब ये बह रही है तो पॉइंट A से चलना चाह रहा है और यहाँ पर हमने एक पॉइंट B बना लिया। इस पॉइंट B पर वो पहुँचने की सोच रहा है। तो एक आदमी d विड्थ के रिवर को पॉइंट A से चलने के बारे में सोच रहा है कि मैं क्या करूं, कि तैर लेता हूं, थोड़ा सा तैर लेता हूं। तो तैर कर पहुंच जाता हूं। तो वो कूद गया पानी में जंप लगा के। पानी में जैसे ही वो कूदा तो उसको कहां पहुंचना है, B पर पहुंचना है। उसको B पर पहुंचना है तो किसी ना किसी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, एग्जैक्टली चलना पड़ेगा। दैट इज द वेलोसिटी ऑफ m वेक्टर। तो A से B तक अगर उसको जाना है तो किस वेलोसिटी से चलेगा, m वेलोसिटी से चलेगा। अब m क्या है, वेलोसिटी, Vm क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। किसमें भाई, स्टिल वाटर। अगर नदी नहीं बह रही है
नदी फ्लो नहीं कर रही है, रिवर फ्लो नहीं कर रहा है, तो इस केस में यहाँ से जंप करेगा, v वेलोसिटी से कूदेगा और b पॉइंट तक पहुंच जाएगा बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना किसी इधर उधर हुए। लेकिन रिवर है तो रिवर तो फ्लो करती है, ये नेचर का रूल है। अब रिवर है वो फ्लो कर रही है, तो जब रिवर फ्लो करेगी तो ये तो चाहेगा कि मैं इधर जाऊं, किधर, इधर जाऊं। लेकिन अगर आप इसको ग्राउंड से देख रहे हो तो आपके रेस्पेक्ट में ये किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। कैसे पता लगेगा, देखो एक पर्सन ए से बी तक जाना चाह रहा है, वो vm स्पीड के साथ चला जाता है। अब दूसरा पर्सन यहाँ से इसको देख रहा है, नदी के अंदर से देख रहा है, तो जितना ये इधर डाइवर्ट होगा उतना ही वो भी इधर डाइवर्ट होगा, तो उसके रेस्पेक्ट में तो ये वेलोसिटी क्या रहेगी, vm रहेगी। लेकिन एक हमारा मुन्ना यहाँ से देख रहा है भाई, यहाँ से, दैट इज 1 2 3। एक मुन्ना यहाँ से देख रहा है ग्राउंड से, किसको, इस ए से कूदने वाले आदमी को, कूदने वाले पर्सन को। तो जब ये इसको देखेगा तो इसको लगेगी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वाली। इसको वो टेढ़ा जाता हुआ लगेगा, लेकिन इसको वो बिल्कुल सीधा लगेगा, क्योंकि जितना ये इधर जाएगा उतना ही ये भी इधर जाएगा, तो उसको तो ये लगेगा कि ये सीधा ही चल रहा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको डाउन टू अर्थ आना पड़ेगा। कहाँ पर आना पड़ेगा, डाउन टू अर्थ आना पड़ेगा, डाउन टू ग्राउंड, यानी ग्राउंड पर खड़े हो जाओ और इस पूरे सिस्टम को ऑब्जर्व करो। कहाँ पर खड़े हो जाओ, ग्राउंड पर। तो एक तो इस केस को पढ़ेंगे, फिर एक केस में हम रिवर को उल्टा फ्लो करवा देंगे, एक केस में हम स्विमर को ही थीटा एंगल पर घुमा देंगे कि वो पहले से ही थीटा एंगल पर जाना चाहेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके 2-3 केस पढ़ेंगे हम। तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर इस पर क्वेश्चन करेंगे, फिर दूसरे को कंप्लीट करेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे, फिर तीसरे को कंप्लीट करेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ से ये आपके पास ए से एक पर्सन बी पर जाना चाह रहा है, तो वो जंप लगाता है पानी में, टपाक, जंप लगाते ही कहाँ पहुँच जाता है, कहाँ पहुँचने की सोचा, बी पर। लेकिन एक पर्सन उसको ग्राउंड से देख रहा है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसको ये ऐसा जाता हुआ लगेगा। तो इस डायरेक्शन में जो उसका वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन इस रिवर के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगा, यानी अंदर कोई आदमी है तो उसके रेस्पेक्ट में होगा वेलोसिटी ऑफ मैन। क्लियर, इसे यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो भाई, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये इधर चला गया, लेकिन इसको जाना किधर था, स्टिल वाटर में। अगर वाटर स्टिल है तो इधर जाना था, लेकिन ये इस डायरेक्शन में चला गया, कितना, इतना चला गया। तो B से C तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। इसे हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट डिस्टेंस, ड्रिफ्ट भी कह देते हैं कई बार। तो कौन सा है ये, ड्रिफ्ट डिस्टेंस। क्या कहते हैं इसको भाई बच्चों, ड्रिफ्ट कहते हैं। और ये एंगल कितना हो गया, थीटा एंगल हो गया। रिवर ने इसको कितने पर, थीटा एंगल पर कर दिया, किससे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर Vm इज द वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, और VR वेक्टर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर with respect to ground, और VMG is equals to velocity of man with respect to ग्राउंड। ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसके अंदर चलिए हम सबसे पहले निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे डेरिवेशन को, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो
वेलोसिटी ऑफ मैन, यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर उसने इधर vm स्पीड से जाने की सोची और रिवर vr से चल रही है, तो ये vm जो ग्राउंड पर पर्सन खड़ा है उसको कितनी लगेगी। इसके लिए देखिए हम बना लेते हैं एक कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया मैंने। अब देखो क्यों बनाया मैंने, आप लोगों को समझाने के लिए बनाया भाई। तो हम बना लिया, ये हमारा है x डायरेक्शन, दैट इज y डायरेक्शन, और नदी लेकर जा रही है इसको किधर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे लेकर जा रही है। ठीक है, तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू, इसका x कोऑर्डिनेट भी आना चाहिए, तो x डायरेक्शन में तो है vr i कैप और y डायरेक्शन में है vm j कैप, तो दैट इज द वेलोसिटी वेक्टर। रिवर का वेलोसिटी, मैन का स्टिल वाटर में वेलोसिटी। अब इसका क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी मैन स्क्वायर, इस तरीके से। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू, ये होगा बच्चों रिवर की वेलोसिटी का स्क्वायर, मैन का स्टिल वाटर में वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास। क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई कि अगर कोई पर्सन ए से चलेगा, ए से स्टार्ट होगा और बी पर उसको पहुंचना है, लेकिन जो रिवर है वो वीआर स्पीड से फ्लो कर रही है, तो रिवर उसको थोड़ा सा थीटा एंगल पर स्टिल वाटर के रेस्पेक्ट में उसको डाइवर्ट कर देगा। तो डाइवर्ट अगर रिवर कर देगा तो किसी ना किसी वेलोसिटी भी देगा, क्योंकि रिवर का वेलोसिटी है और थीटा एंगल पर डाइवर्ट कर रहा है तो थोड़ा सा वेलोसिटी मिलेगा। तो ये जो वेलोसिटी है x डायरेक्शन यानी x i कैप y j कैप के कॉरस्पॉन्डिंग, दैट इज वी आर आई कैप, और ये वी एम जे कैप दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये आएगा। तो अगर कोई भी पर्सन रिवर इधर फ्लो कर रहा है और उसके ऐसे बिल्कुल स्टिल वाटर बिल्कुल सीधी लाइन में फ्लो करता है, ऐसे बिल्कुल सीधा, और रिवर चल रहा है हमारा ऐसे बिल्कुल ऐसे फ्लो कर रहा है, तो रिवर उसको ऐसे लेकर चला जाएगा। तो जब वो ऐसे गया तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट x डायरेक्शन और y डायरेक्शन कंपोनेंट दोनों इस वेलोसिटी में ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी, क्या है ये, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर कोई पर्सन ग्राउंड पर खड़ा हुआ उसको देख रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में ये वाला वेलोसिटी आ गया। ये तो हो गया भैया किस फॉर्म से, वेक्टर फॉर्म से हो गया। ये तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म से तो करवाना ही था। अब नॉर्मली इसको 9-10 के कंसेप्ट से अगर हम करें तो देखो दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अगर हम इसको एक छोटा सा कंसेप्ट लगाएं, साइड में लिख देता हूं मैं, राइट एंगल ट्रायंगल, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर दैट इज बेस, तो हाइपोटेन्यूस निकालना है, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस के कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी vm, परपेंडिकुलर के कॉरस्पॉन्डिंग vr, तो यहाँ से vmg इज इक्वल्स टू हो जाएगा vr स्क्वायर प्लस vm स्क्वायर। इस तरीके से हम भी इसको थोड़ा सा कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इसके अंदर दूसरी चीज क्या निकालते हैं, क्या कि यहां से यहां जाने में कितना टाइम लेगा, टाइम टेकन टू क्रॉस, सेकंड निकालते हैं भाई, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर। भाई रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएगा, अब टाइम तो लगाएगा, ऐसा तो है नहीं कि टपक से वो कूदा और वहां पर पहुंच गया, ऐसा नहीं है बच्चों।
वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करने में लगता है टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सपोज कि उसने टी टाइम लगाया, यहां से यहां जाने में टी टाइम लगाया, तो डिस्टेंस कितना है, दैट इज ए बी। किस स्पीड से जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन। तो जितना टाइम वो स्टिल वाटर में लगाएगा उतना ही टाइम वो रनिंग वाटर में लगाएगा। चाहे से इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम आगे, जितना टाइम ए से बी तक जाने में लगाएगा, अगर वाटर स्टिल है तो उतना ही टाइम ए से सी तक जाने में लगाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ए सी अपॉन वी एम जी, लिख सकते हैं। क्लियर। अब उतना ही टाइम बी से सी तक जाने में लगाएगा, तो हम इसको भी लिख सकते हैं बी सी अपॉन वी आर, दैट इज द टाइम टू क्रॉस द रिवर। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, तो फाइनली हम ए बी है हमारे पास डी, तो टी इज इक्वल्स टू डी अपॉन वी एम, ये बन गया भाई एक फॉर्मूला। तो दैट इज टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। कैसे हुआ, ए से बी तक गया, डिस्टेंस कितना टी, किस स्पीड से गया, वीएम से, तो डी डिवाइड बाई वीएम। स्टिल वाटर की बात कर रहा हूं मैं इस लाइन के लिए, ऑलवेज स्टिल वाटर के लिए बनाई है मैंने ये, ठीक है। अब वो वाटर चल रहा है वी आर स्पीड से, अब ए से सी तक गया, किस स्पीड से, वी एम जी, किस स्पीड से गया, वी एम जी से गया। तो वेलोसिटी ऑफ मैन है, उसके अंदर थोड़ा सा वेलोसिटी ऑफ आर भी ऐड हो गया और हमें मिल गया Vmg। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो गया, लेकिन ये वाला डिस्टेंस इसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा है, भाई ये तो कम है ये ज़्यादा है, वेलोसिटी इंक्रीज भी तो हुआ, वो इंक्रीज किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, Vr के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो इस डायरेक्शन में तो Vr ऐड नहीं हो रहा, इसमें Vr ऐड हो रहा है, तो टाइम भी इक्वल ही लगेगा। अब यहाँ से यहाँ तक आने में Vr है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी कितना टाइम लगेगा, सेम टाइम लगेगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में सेम, यहाँ से यहाँ तक जाने में सेम, और यहाँ से यहाँ तक आने में सेम टाइम लगेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम आ गया। अब निकालेंगे ड्रिफ्ट डिस्टेंस। जगह नहीं है तो पहले इसको मिटाना पड़ेगा, और जैसे हम इसको मिटाएंगे उससे पहले आप इसको 10-15 सेकंड के लिए देख लीजिए। 10-15 सेकंड के लिए देखोगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे ड्रिफ्ट, और ड्रिफ्ट का मतलब है कि पानी की वजह से बी से सी के बीच का डिस्टेंस है वो कितना हो गया, ये अभी हम इसको निकालने वाले हैं। एक बार आप इसको देखिए, फिर इसको हम इरेज कर देंगे। तो ड्रिफ्ट निकालने के लिए, ड्रिफ्ट क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो नॉर्मली हम ड्रिफ्ट निकाल लेंगे, फिर हम थीटा निकालेंगे, फिर हम थीटा निकालेंगे। तो एक बार इसको देखिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर हम बढ़ते हैं ड्रिफ्ट की ओर। देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट की। ड्रिफ्ट कि ड्रिफ्ट कितना हुआ। देखो सबसे पहले तो हम निकाल रहे हैं थर्ड कि व्हाट इज मिनिमम ड्रिफ्ट। मिनिमम ड्रिफ्ट कितना होगा, मिनिमम ड्रिफ्ट तो 0 होगा। और मिनिमम ड्रिफ्ट वाला जो केस है वो क्या है, ए बी, क्या है, ए बी। और मिनिमम ड्रिफ्ट की इस रेस्पेक्ट में जो टाइम पर जो वेलोसिटी होती है दैट इज ओनली वी एम। यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो अगर ये इधर नहीं जाता है तो ये ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, 0। तो मिनिमम ड्रिफ्ट 0। तो दैट इज मिनिमम ड्रिफ्ट किस केस में होगा, जब ऑब्जेक्ट ओनली ए बी पाथ पर चलेगा। और ए बी पाथ पर चलेगा तो वेलोसिटी कितना होगा, ओनली वी एम होगा। इन केस ऑफ मिनिमम ड्रिफ्ट the velocity of man will be
विल बी इक्वल्स टू वी एम वेक्टर। यहां पर मिनिमम ड्रिफ्ट के केस में मिनिमम ड्रिफ्ट क्या है? सीधा नदी स्टिल है, रेस्ट में है, बिल्कुल स्टिल वाटर है, हम चलेंगे सीधे। तो वाटर अगर फ्लो ही नहीं कर रहा है तो हमें पुश भी नहीं करेगा, पुश नहीं करेगा तो हम ऐसे डाइवर्ट नहीं होंगे, और ऐसे डाइवर्ट नहीं होंगे तो बिल्कुल ऐसे जाएंगे, तो ड्रिफ्ट का डिस्टेंस आएगा ही नहीं। तो मिनिमम ड्रिफ्ट वाले केस में जो वेलोसिटी होती है दैट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ इन स्टिल वाटर, वीएम। क्लियर? ये मिनिमम ड्रिफ्ट वाला केस है। लेकिन ड्रिफ्ट अगर हम निकालें, ड्रिफ्ट क्या होती है? डिस्टेंस ही तो होती है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। तो इसे हम क्या कहेंगे? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम टू क्रॉस रिवर। स्पीड मल्टीप्लाई टाइम टू क्रॉस रिवर। सो ड्रिफ्ट इज इक्वल टू, इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहा है तो इस डायरेक्शन में स्पीड कितना है? दैट इज वी आर। टाइम कितना है? टी। और भी अगर इसको लिखे तो वी आर डी अपॉन वी एम, दैट इज क्या है ये? दैट इज ड्रिफ्ट। क्या है ये? ड्रिफ्ट है। यानी ड्रिफ्ट है हमारा बी सी मल्टीप्लाई टी। अब बी सी कितना है? वी आर। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है? स्पीड कितना है? वी आर। टाइम कितना लगेगा? जितना इधर लगेगा इतना टाइम हमने निकाल लिया था, डी बाई वी एम। तो वी आर डी बाई वी एम या फिर वी आर टी, दैट इज ड्रिफ्ट। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास? ड्रिफ्ट आ गया। क्या आ गया भाई? ड्रिफ्ट आ गया। अब बात करते हैं हम किसके बारे में? एंगल ऑफ ये वाला डाइवर्जन, एंगल ऑफ डाइवर्जन ऑफ मैन बाई रिवर, कि रिवर मैन के एंगल को कितना डाइवर्ज करेगा। सिंपल सा, ये देखो, ये है हमारे पास दैट इज वी आर वेक्टर, ये आ गया हमारे पास दैट इज वी एम वेक्टर, और ये वाला, तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास दैट इज वी एम जी। ये एंगल कितना है? थीटा है, दैट इज वी एम जी, दैट इज वी एम, दैट इज वी आर। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर क्या? टेन थीटा। सिर्फ वी आर और वी एम हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो क्या करेंगे? टेन थीटा क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है वी आर अपॉन वी एम। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू होगा बच्चों टेन इनवर्स वी आर अपॉन वी एम। दैट इज, अब जो नदी है, जो रिवर है, वो कितने एंगल पर डाइवर्ज करेगी, कितने एंगल पर डाइवर्ज करेगी, वो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इस केस में। किस केस में? इस केस में। तो दैट इज हमारा वन केस हो चुका है। एक बार आप इसको 5 सेकंड के लिए फिर से देखिए, फिर से मैं इसको मिटाऊंगा। तो ये हमारा रिवर वॉट प्रॉब्लम का जो एक कंसेप्ट है ये कंप्लीट हो गया है। तो ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। अब ये लेक्चर अगर थोड़ा सा बड़ा होगा तो भाई बच्चों क्या करना पड़ेगा? आपको देखना तो पड़ेगा ही। तो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब देखो भाई बच्चों, देखो भाई रसगुल्लों, अब हम बात करते हैं किसके बारे में? एक क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए मैं एक यहाँ पर लिखता हूँ क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरीके से। एक रिवर है जिसका डिस्टेंस 16 किलोमीटर, जिसका विड्थ कितना है? 16 किलोमीटर, और वो एक्स डायरेक्शन में 4 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड से फ्लो कर रही है। ठीक है, पर हॉर की स्पीड से फ्लो कर रही है। अगर एक आदमी
इसको 3 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड के साथ क्रॉस करने की सोच रहा है तो उसका ड्रिफ्ट डिस्टेंस कितना होगा, कितने टाइम में वो इसको क्रॉस करेगा और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी कितना होगा, ये सभी डाटा हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आई थी, ये वाला 3 का स्क्वायर फॉर्मूला था, प्लस इधर है 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास आया था बच्चों 9, 4 का आया था 16, तो दैट इज बिकम्स √25। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर हॉर। आ गया ये। अभी जस्ट बिफोर हमने क्या किया है, डेरिवेशन किया है, तो उसके अंदर क्या निकाल रहा था, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वाला। तो ये होता है इस वेलोसिटी का स्क्वायर और रिवर का स्क्वायर। तो ये वाली हमारे पास 3 किलोमीटर पर हॉर, फॉर्मूला लगा दिया नॉर्मली, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो, और ये वाली हमारे पास 4 किलोमीटर पर हॉर, तो ये हमारे पास निकल कर आ गई, नॉर्मली आ गई। तो जब रिवर 4 किलोमीटर पर हॉर से फ्लो करेगी और जो मैन है वो 3 किलोमीटर पर हॉर से स्विम करने की सोचेगा, तो इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर क्या होगा, ये मैन है, इसका वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर हॉर हो जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इतना भी नहीं समझते, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब देखो यहां देखो, सेकंड टाइम निकाल लो, कितने टाइम में ये क्रॉस करेगा, कितने टाइम में क्रॉस करेगा। देखो टाइम निकाल लेते हैं भाई बच्चों। टाइम t इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 16 किलोमीटर। कितनी स्पीड से क्रॉस कर रहा है स्टिल वाटर में, 3 किलोमीटर पर हॉर। तो 16/3 हॉर, इतने टाइम में वो क्या करेगा, इस रिवर को क्रॉस करेगा। कितने टाइम में, इतने टाइम में। तो अगर हम इसको निकाल सकते हैं यहाँ से, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारे पास टाइम आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में भी सेम टाइम लगाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में भी सेम टाइम लगाएगा। तो ये वाली डिस्टेंस है हमारे पास 16 किलोमीटर। तो टाइम निकाल लेंगे, इधर का हमारे पास स्पीड है तो 16/3 हॉर्स। अब थर्ड केस क्या है, ड्रिफ्ट निकालते हैं भाई। ड्रिफ्ट, इस केस में ड्रिफ्ट कितना होगा, इस केस में जो ड्रिफ्ट होगा, ड्रिफ्ट इज दैट, तो ड्रिफ्ट इज इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, कि इस डायरेक्शन में स्पीड कितना है, इस डायरेक्शन में स्पीड कितना है और ये ड्रिफ्ट होने में कितना टाइम लगा। अब ड्रिफ्ट होने में भाई बुलबुलों उतना ही टाइम लगता है जितना ए से बी तक जाने में लगता है या ए से सी तक जाने में लगता है, बस इतना ही टाइम लगता है। तो पुट कर दो, तो ड्रिफ्ट इज इक्वल टू हो जाएगा, स्पीड कितनी है इस डायरेक्शन में 4, तो टाइम कितना है 16/3। तो हम इसको लिख सकते हैं 64/3 किलोमीटर। यह कितना हो जाएगा, दैट इज ड्रिफ्ट। अब 4.1 निकालता हूं एंगल, एंगल थीटा। तो एंगल थीटा है हमारे पास tan इनवर्स, एंगल थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स VR/3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एंगल आ गया। समझ में आया। तो ये हमारे पास एक मोटा मोटा सा मैंने एग्जांपल दिया है आपको ड्रिफ्ट रिवर वाटर प्रॉब्लम का। तो ये जो एग्जांपल मैंने दिया है इसके अकॉर्डिंग आप इसको समझ सकते हो। तो एक बार इसको देखिए, फिर हम एक दूसरा एग्जांपल सेट करते हैं। दूसरा एग्जांपल सेट करने से पहले हम दूसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे। अब नदी को उल्टा फ्लो करवा देते हैं।
देखिए भाई गुलगुलों, हम अब दूसरा केस पढ़ते हैं। रिवर बॉट प्रॉब्लम का ये वाला क्या है, दूसरा केस है। अब दूसरा केस क्या है सुनो। दूसरे केस में क्या करते हैं, ये हमारे पास एक रिवर है जो इस डायरेक्शन में VR स्पीड से फ्लो कर रही है। किधर, इस डायरेक्शन में ही कर रही है। वेक्टर लगा देते हैं आपकी सहूलियत के लिए। तो अगर वाटर स्टिल है तो मैन जाएगा इधर, लेकिन मैन ने इनिशियली ऐसे तैरना शुरू किया, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन। मैन ने ऐसे तैरना शुरू किया। कितने एंगल पर तैरना शुरू किया, थीटा एंगल पर, पॉइंट A से पॉइंट B। तो मैन ने भाई ऐसे तैरना शुरू किया, तो दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन, इस डायरेक्शन में हो गई। ठीक है, तो अगर ये थीटा एंगल पर तैरना शुरू किया तो दैट इज VM cos थीटा, और ये वाला जो डायरेक्शन होगा दैट इज VM sin थीटा, और ये वाला जो डायरेक्शन होगा दैट इज VR वेक्टर। बच्चों अब पहले वाले केस में तो क्या हुआ था, ये जो मैन है ये बिल्कुल सीधा, ये पानी है जो ऐसे फ्लो कर रहा है, ये मैन टपाक से कूद के ऐसे चलने लग गया बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। लेकिन अब दूसरे वाले केस में पानी फ्लो कर रहा है बिल्कुल ऐसे, ये मैन कूदा ऐसे कि मैं तो इधर तैरूंगा, नहीं, मैं हमेशा हवा के विपरीत दिशा में जाऊंगा, उड़ूंगा, हमेशा जो पानी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में तैरने की सोचूंगा। तो ये कूद गया, टपाक से कूद गया भाई। तो जैसे ये कूदा किसमें, पानी में, तो थीटा एंगल पर कूदा, किससे, स्टिल वाटर वाली डायरेक्शन से। थीटा एंगल पर कूदा तो ये VM पर ये कूदा, तो ये VM cos थीटा और ये VM sin थीटा। क्या है ये, VM sin थीटा। तो अब देखो भाई बच्चों, सबसे पहले हम निकालते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन with respect to ground। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम निकालेंगे, तो अगर हम ये VM निकालेंगे तो वेलोसिटी ऑफ मैन निकालते हैं हम, VM इज इक्वल्स टू x डायरेक्शन में कितना है, VM sin थीटा, ये कितना है VR, ऑब्वियसली है वाटर हाई स्पीड से फ्लो करेगा, सपोज करते हैं, तो हम इसको लिख दिया VR माइनस VM sin थीटा आई कैप, ये वेक्टर बन गया, प्लस इधर हो गया VM cos थीटा j कैप, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, velocity of man sin factor, velocity of man cos factor, और that is the velocity of man with respect to ground, velocity of man with respect to ground। तो देखो एक आदमी यहाँ पर खड़ा है ग्राउंड पे, इसको खड़ा करना भूल गए हम, यहाँ पे कर देते हैं खड़ा, ये खड़ा है, तो इसने इसको कूदता हुआ देखा, तो इसके रेस्पेक्ट में तो ये इधर जा रहा है, कूदता हुआ देखा, तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो वेलोसिटी है दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन, लेकिन ये इधर जाएगा ना, इधर जाएगा, किससे, थीटा एंगल पर कूदा ये, तो दैट इज थीटा एंगल पर VM है, तो VM cos थीटा VM sin थीटा। तो यही है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो एक बार मैं इसको क्वालिटी एडजस्ट कर देता हूँ। देखो तो अब हम इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू, इसका अगर हमने मॉड निकाला तो आई कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर, VR माइनस V साइन थीटा, इसका कर दो स्क्वायर, दैट इज VM cos थीटा, इसका कर दो स्क्वायर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू बच्चों A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
-2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस vm स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये कर दिया इसका स्क्वायर, ये कर दिया इसका स्क्वायर, तो वी आर स्क्वायर vm स्क्वायर साइन थीटा vm स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम ले लेते हैं देखो वी आर स्क्वायर और कुछ है नहीं हमारे पास, वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वी एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो वी एम स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन ले लिया और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1 होता है। तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, तो दैट इज 2 वी आर वी एम साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अगर कोई भी पर्सन स्टिल वाटर में, Vm क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, Vmg क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन इन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो स्टिल वाटर में उसका वेलोसिटी Vm, इसका कॉस कम रिवर का वेलोसिटी और थीटा, इनसे हम क्या निकाल सकते हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी। ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब निकालते हैं टाइम टू क्रॉस रिवर। टाइम टू क्रॉस रिवर, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी चलेगा यहां से यहां तक d, बिकॉज हमारे पास ये कितने की है, ये d डिस्टेंस है। तो d अपॉन इसी डायरेक्शन में स्पीड कितनी चलेगा, vm cos थीटा। कितनी चलेगा, vm cos थीटा। दैट इज द टाइम टू टेक इन द रिवर, क्रॉस द रिवर। रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा, यहां से यहां तक जाने में a से b तक अगर वो पहुंच जाएगा तो रिवर क्रॉस हो जाएगी। a से b तक किस स्पीड से जाएगा, vm cos थीटा। a और b के बीच का डिस्टेंस कितना है, d। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो d अपॉन वी एम कॉस थीटा। d अपॉन वी एम कॉस थीटा हमने कर दिया तो हमारे पास ये क्वांटिटी आ गई, दैट इज द टाइम टू क्रॉस द रिवर। ये रहा। थर्ड निकालते हैं भाई अब हम ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट भी क्या होता है, डिस्टेंस। ड्रिफ्ट क्या होता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब ड्रिफ्ट ऑलवेज रिवर की वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, तो ड्रिफ्ट हमारा हो जाएगा, क्योंकि ड्रिफ्ट किसकी वजह से होता है, रिवर की वेलोसिटी की वजह से होता है, तो दैट इज वी आर। तो ड्रिफ्ट हो जाएगा वी आर मल्टीप्लाई टी अपॉन वी एम कॉस थीटा, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट, इक्वेशन नंबर 2। फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट, किसका फॉर्मूला है ये, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला है भाई बच्चों। किसका फॉर्मूला है, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला है, ठीक है, किसका है, ड्रिफ्ट का है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। अगर आपके पास ड्रिफ्ट निकाल सकते हो, टाइम टू क्रॉस रिवर निकाल सकते हो, और क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से एक क्वेश्चन की फॉर्म में भी मैं आपको समझा सकता हूँ। कैसे, ऐसे कि आपके पास ये एक रिवर है जिसमें वी आर इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर हॉर है। ये एक रिवर है जिसका स्पीड है 4 किलोमीटर पर हॉर, और एक मैन है जो इसको 3 किलोमीटर
पर हॉर की स्पीड से क्रॉस करने की सोच रहा है, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री का यूज करके, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का यूज करके, तो आपको वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड, ड्रिफ्ट कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, टाइम टू क्रॉस रिवर कैलकुलेट करना है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू लगा देते हैं हम फिर क्या, फॉर्मूला, और ये हो जाता है सॉल्यूशन। कैसे, ये से रिवर का वेलोसिटी कितना 4 कर दिया स्क्वायर, प्लस मैन का वेलोसिटी कितना 3 कर दिया क्या 9 साइन 30 डिग्री, बाद में रखेंगे इसका, -2, एक मिनट, ये हम साइन को फैक्टर को बाद में लिखेंगे। VR का स्क्वायर 4, VM का स्क्वायर 9 -2, VR कितना है 4, VM कितना है 9, तो 12 साइन 30 डिग्री। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं भाई बच्चों, तो दैट इज 16 + 9 -24 मल्टीप्लाई साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू बताइए कमेंट बॉक्स में। साइन 30 का वैल्यू कितना आएगा, साइन 30 का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा 1/2, दैट इज 1/2। तो अगर हम इसको वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर सॉल्व करने लगे, तो हमारे पास 16 + 9 -12, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारे पास कितना आया, ये 16 + 9 -12, तो अगर हम इसको करें, ये हो गया हमारे पास 25 में से 12 गए तो 13 किलोमीटर पर आवर, √13 किलोमीटर पर आवर। अब √13 का वैल्यू कितना होता है, ये आप कमेंट में मुझे बताओगे, ठीक है। ये तो नॉर्मल सा है, कैलकुलेटर निकाल के बता देना। तो ये √13, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लिया, तो VM कितना है 3, इधर कर रहा हूँ मैं भाई बच्चों, VM कितना है 3, टाइम पूछ रहा है हमसे T, तो D/VM cos थीटा। अगर ये रिवर है, इसका जो D है, ये भी क्वेश्चन में लिख लेते हैं, D = 16 किलोमीटर है, तो D/VM cos थीटा, तो इस फॉर्मूले का अगर हम यूज करेंगे तो 16/3 cos 30 डिग्री, इसको अगर सॉल्व करने बैठ जाएंगे बच्चों, तो T = 16/30 मल्टीप्लाई cos 30 का वैल्यू कितना होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। 5 सेकंड का समय देते हैं हम आपको। cos 30 का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, बताइए भाई कमेंट बॉक्स में। बताइए भाई। √3/2, तो यहाँ से अगर हम टाइम निकालेंगे तो हम देखिए √3, ये हमारे पास 3, तो हम लिख सकते हैं ऊपर जाएगा 32 डिवाइड बाई 3√3 हावर। सॉल्व कर लेना घर बैठ के, यही काम आप लोगों को।
पॉइंटों में, डेसिमल्स में कितना आ रहा है। तो टाइम आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का ये। क्लियर? ये हमारे पास टाइम आ गया भाई इस क्वेश्चन का। अब ये इस तरीके से हमने इसका टाइम निकाल लिया। तो भाई बच्चों मुझे एक बात बताओ, ड्रिफ्ट कितना होगा? ड्रिफ्ट कितना होता है? स्पीड इनटू टाइम। टाइम ये आ गया। इस केस में स्पीड कितनी है? इधर सॉरी, स्पीड कितनी है? VR4। टाइम कितना है? ये। तो इसको 4 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ड्रिफ्ट आ जाएगा। अब ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं कि ड्रिफ्ट आपको कैसे निकालना है। ऐसे आपको ड्रिफ्ट निकालना पड़ेगा। तो भाई बच्चों इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ये क्लियर? देखिए, देखो भाई, इसको देखिए 2-4 सेकंड के लिए और देखिए, फिर 2-4 सेकंड के बाद हम आपके लिए कुछ और नया बेहतरीन कंसेप्ट लेकर आएंगे। देखो भाई बच्चों, देखो, जिससे आपको ये चीज़ें टाइम पर समझ में आ जाएं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर मैन प्रॉब्लम, एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम एक साथ ही सॉल्व हो गई। तो ये सेम कॉन्सेप्ट है सबके अंदर। एरोप्लेन ऐसे उड़ रहा है, विंड ऐसे चल रही है, तो विंड का स्पीड कितना होगा, एरोप्लेन का स्पीड कितना होगा, वही केस है। रिवर ऐसे जा रही है, स्विमर स्विमिंग कर रहा है या मैन स्विमिंग कर रहा है, रिवर ऐसे चल रही है, बोटर बोट चला रहा है। तो बार बार कंसेप्ट सेम है, सारी चीज़ें सेम है, बस ये नाम चेंज हो जाते हैं। तो इनका आप लोग विशेष ध्यान रखें। विशेष ध्यान रखने के साथ आप इस रिवर बोट प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तो बने रहिए फिजिक्स एडवाइजर के साथ अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही अच्छे फिजिक्स कंसेप्ट के साथ।